ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना 10 मूल मंत्र हैं, इनको अपना लो। आपका लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, आप लाइफ में तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेंगे। नंबर 1, आप सीखने के लिए सुनो। जो सामने वाला बोलता है ना, उसको ध्यान से सुनो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने हमेशा ना अपने ऊपर ना लायबिलिटी मत आने दो। अपने अनवांटेड खर्चों से अपने आप को बचाओ। जब अनवांटेड खर्चे से बचाओगे ना, तो जो अर्न करोगे ना, उसको आप सेव करके इन्वेस्ट कर सकोगे। आप जो कमाई कर रहे हैं, तीसरा पॉइंट है, आप जो कमाई कर रहे हैं, सबसे पहले अपने ऊपर खर्चा करो। अपनी हेल्थ और अपना पूरी तरीके से ख्याल रखो। आपको अपना ख्याल रखोगे तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ करने के लिए अपने आप को तैयार रख पाओगे। चौथा है, आप ना कुछ लग्ज़री चाहते हैं ना, तो वो बाद में कर लो। पहले अपने एसेट बनाने की कोशिश करो। अपनी इनकम को बढ़ाओ। अपने मल्टीपल इनकम को इंक्रीज़ करते रहो। आप आगे बढ़ेंगे। तीसरा है, अपना फोकस ना वैल्यूएबल एसेट पर रखो। आपका एम होना चाहिए, आपको वैल्यूएबल एसेट्स बनाने हैं। चाहे वो घर हो या आपके पास कुछ एसेट्स हैं, जैसे गोल्ड है, ज्वेलरी है, व्हाटएवर जो है, उसके ऊपर फोकस करो, ना कि दिखावे वाली ज़िंदगी पे खर्चा करो। देखो, दिखावे वाली ज़िंदगी चंद टाइम की खुशहाली होती है, लेकिन जो एसेट्स आप बनाएंगे वो आपके लाइफ टाइम का आपका एंजॉयमेंट है, लाइफ टाइम का आपकी खुशहाली का जीवन आपको दिखाएगा। कभी भी ना आप काम को पैसे के इरादे से मत करो। काम करो, बढ़िया काम करो, कंसिस्टेंसी के साथ काम करो और उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट लेते आओ। अर्निंग तो अपने आप होना शुरू हो जाएगी। बस चीज़ों को प्रॉपर से सीख के उनको लगातार करते रहो। याद रखो, आपको अपनी लर्निंग हैबिट ना हमेशा जगा के रखनी है। आपको हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ सीखना है, सीख के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। ये आपके लिए लर्निंग पॉइंट आपके पास रहेंगे। कभी भी आप जो इनकम जनरेट करो ना, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करते रहो। जितना ज़्यादा आप सेव करेंगे, उतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट अगर करते चले जाएंगे, तो आपको अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल को जीने की कैपेबिलिटी लेके आ पाएंगे। देखो, लोग कहते हैं ना, आप जवानी में अपने आप को खूब इंजॉयमेंट कराओ, ये कराओ वो कराओ। अरे बॉस, कहते तो हैं, लेकिन अगर जो ऐसा करते हैं उनका आने वाला टाइम बड़ा क्रिटिकल हो जाता है, बड़ा परेशानी वाला हो जाता है। कहते हैं ना, आप जब जवान है ना, उस समय आपको जो अच्छा है उसकी प्लानिंग करो, उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करो, उसको प्रॉपर कंसिस्टेंसी से करते रहो, तो आने वाला टाइम आपके लिए एक अच्छा टाइम बनेगा। आपको उस समय मेहनत कम करनी पड़ेगी। जब आपके शरीर में ताकत है ना, उस समय प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करके मेहनत कर लो, दबा के मेहनत कर लो, तो आने वाले टाइम में जब आपका शरीर कमज़ोर रहेगा ना, तब भी आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से हैप्पीनेस वाली लाइफ में अपने आप को लेके पहुंच पाएंगे। हमेशा अपने आप को ना ऐसे लोगों के बीच में रखो जो आपसे स्मार्ट हैं। जब आप आपसे वो स्मार्ट होंगे ना, तो आपको उनकी थिंकिंग से, उनकी लाइफ स्टाइल से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके डेली के रूटीन से बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा। आप भी अगर उन हैबिट्स को अडॉप्ट करेंगे, तो आप भी उनके जैसे बनते चले जाएंगे, लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमेशा याद रखो, अब आप जो कर रहे हैं ना, उसको प्रॉपर तरीके एक्सेप्ट करो। आपसे अगर गलतियाँ भी हो रही हैं, उनको भी प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट करो। यानी कि आपके अंदर रियलिटी को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। आप जब ऐसा करेंगे ना, तो आप चीज़ों को सही तरह से समझ पाएंगे। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। आपको अगर किसी चीज़ पे गुस्सा भी आ रहा है ना, उस समय अपने आप को शांत रखने की ना एक कला सीखो। कहते हैं ना, जब आप गुस्से में होते हैं, तो आप गुस्से में चीज़ें वो कर जाते हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन आपको अगर किसी पर गुस्सा आ भी रहा है ना, तो आपको गुस्सा नहीं करना है। आपने शांत रखना है, चीज़ों के बारे में सोचना, सही गलत की पहचान करना है। कभी भी आपने किसी के भड़काने पर आपने अपने इमोशन से कंट्रोल नहीं खोना है। अपने इमोशन पे प्रॉपर कंट्रोल रखना है। आपके पास आपका अपना ब्रेन है, उसका सही तरह इस्तेमाल करो।
लोग हमेशा आपको भड़काएँगे, आपको गलत डायरेक्शन देंगे। सही इंसान कभी भी आपको गलत चीज़ें नहीं बताएगा, लेकिन जो गलत और मतलबी लोग होंगे ना, वो आपको गलत डायरेक्शन देंगे ही देंगे। तो आपने सही गलत को पहचान के अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, अपने क्रोध पे कंट्रोल रखना है। क्रोध में की गई चीज़ें हमेशा आपके लिए हानि पहुँचाती हैं, और जो ठंडे दिमाग से शांति से की गई चीज़ें होती हैं ना, वो हमेशा आपको फ़ायदा पहुँचाएँगी, आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएँगी। कभी भी आपने किसी को भी ना इमीडिएट जज नहीं करना है। आपने पहले उसके बारे में पूरी तरह जांच पड़ताल करनी है, उसके बाद जजमेंट अपने आप में लेना है, उसके बाद अपने आप को प्रॉपर करके उसके बारे में राय बनानी है, जल्दी राय नहीं बनानी। कभी भी आपने ना, जहाँ पर नॉनसेंस फाइट हो रही हो ना, वहाँ पे आपने अपने आप को ना इन्वॉल्व नहीं करना, वहाँ से आप वॉकआउट कर जाओ। क्योंकि पता है नॉनसेंस जब फाइट हो रही होती है ना, उसमें रिजल्ट नहीं आता, उसमें बेवजह का जो इंसान गलत होगा ना, वो हमेशा आपके साथ गलत चीज़ें करता ही रहेगा। आपने वहाँ से वॉकआउट कर जाना है। जब शांति से बंदा सोचेगा ना, अपने आप उसे रियलाइज हो जाएगा उसने कहाँ कैसे गलतियाँ की हैं। तो नॉनसेंस फाइट में आपने पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। कभी भी अपने आप को दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना है। कहते हैं ना, जहाँ आपने दूसरों की निर्भरता दिखाई, वहीं पर आपको अपनी चीज़ों में ना दिक्कत आना शुरू हो जाएंगी। सेल्फ डिपेंडेंट बनो, किसी को डिपेंडेंट मत बनो। कहते हैं ना, एक बात हमेशा याद रखो, अगर भरोसा अपने आप पर है ना, अगर भरोसा आप अपने आप पर करते हैं, तो ये आपकी ताकत बन जाता है। जब भरोसा आप दूसरे पर करते हैं ना, तो ये आपकी कमजोरी बन जाता है। आप कब सही थे, ये बात लोग ज़्यादा देर याद नहीं रखेंगे, लेकिन आप कब गलत थे, आपसे कब गलती हुई है, ये लोग हमेशा आपको इस चीज़ को याद रखेंगे। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है, लेकिन ये ऐसा भी है कि ऐसा भी मुश्किल नहीं है कि समस्या का समाधान नहीं है। अगर समस्या है ना, तो समस्या के अंदर आपको समाधान मिल जाएगा। बस आपने ध्यान से सोचने की ज़रूरत है, ध्यान से समझने की ज़रूरत है, ठंडे दिमाग से समझने की ज़रूरत है, आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा। याद रखना, मंजिल चाहे जितनी भी ऊँची क्यों ना हो, आपको हमेशा पैदल चल के ही वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। तो हमेशा आप कामयाबी के किसी भी शिखर तक पहुँच जाएँ, अपने पैर ज़मीन पर रखें। आप ये चीज़ें करेंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटा-सा ना आपको एक स्टोरी बताते हैं। जैसा आप करते हैं ना, वैसा आपको ज़िंदगी में मिलेगा, वो हमेशा मिलेगा। आपको याद है किशन जी और रामचंद्र जी, किशन जी रामचंद्र जी की लाइफ में ना क्या समानताएँ हैं? आपको याद है रामचंद्र जी को माता कैकेयी के कहने पे 14 वर्ष का वनवास मिला था। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा, जब किशन जी बन के जब दोबारा से भगवान जी दुनिया में आए थे, तो उन्होंने माता देवकी को जब वो बचाने गए तब उनकी उम्र क्या थी? उनकी उम्र थी 14 साल। जब देवकी माता के पास वो किशन भगवान जी जब पहुँचते हैं, तो देवकी माता जी बोलती हैं, किशन जी आप तो भगवान थे, तो आपने आने में तो देर क्यों कर दी? तो देवकी जी से किशन भगवान जी बोलते हैं, माता जी आपने भी तो हमें 14 वर्ष का वनवास दे के हमें 14 वर्ष अपने से दूर रखा था ना, तो फिर मैं जल्दी कैसे आ जाता हूँ? कहते देवकी जी बोलती है, अरे मैंने तुम्हें कब वनवास दिया? कहते हैं आप पिछले जन्म में आप माता कैकेयी थी, तो आपने 14 वर्ष का वनवास दिया था, तो इसलिए मेरे को 14 वर्ष आपको आपके आप तक पहुँचने में लग गए। कहते तुम माता कौशल्या कौन है? तो बोलते हैं माता कौशल्या इस समय की यशोदा माता है। पहले जो कौशल्या माता थी, जो हमारे से वियोग में 14 वर्ष तक मेरे से दूर रहीं, तो इस जन्म में मैं उनके पास रह रहा हूँ। तो ये सृष्टि का नियम है, जैसा आप करोगे वैसा आपको ज़िंदगी में मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने आप को ना ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रखो, जो चीज़ें दूसरे के लिए लाभदायक हो, दूसरों को कष्ट ना पहुँचाएँ, चाहे वो आपकी वाणी से हो या आपकी एक्टिविटी से हो। देखो, दोनों ही चीज़ों में अगर आप किसी को हर्ट करते हो ना, तो आपको दिक्कत देती है। हो सकता है कि उस समय आपको पता ना चले, लेकिन वो दूसरे के लिए हिसाब से सोचो, दूसरे को वो कितना तकलीफ़ देगी। आपकी एक बार की हरकत उसको सालों साल सोने नहीं देगी। अगर वो सालों साल नहीं सो पाएगा ना, तो वो आपको भी तकलीफ़ देगा। चाहे वो डायरेक्ट आपको कुछ ना कहे, लेकिन इनडायरेक्टली उसके इमोशन, उसकी भावनाएँ आपको हानि पहुँचाएँगी। तो कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, कभी किसी को हर्ट मत करो, अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखो। आप हमेशा अपने आप में सही रहो, सही चीज़ें करो,
ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो ना सही रास्ता चुनो। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमेशा लॉन्ग कट से ही आपको कामयाबी मिलेगी। देखो, अगर आप पैसा कमा रहे हैं, तो आप सही तरीके से चीज़ें प्लान करके करते रहिए। अगर आप अपना लाइफ में कुछ स्टेटस सेट करना चाहते हैं ना, तो अपने आप को ना हमेशा सही रखिए। हमेशा अपने दिमाग में ना कभी भी खुरापात मत आने दीजिए। कभी किसी के सर पे पैर रख के आगे मत बढ़िए। आपके अंदर वो एबिलिटी है, चीज़ें खुद सीखिए, खुद करिए, फिर आगे बढ़िए, तो आपकी जर्नी लॉन्ग टर्म की रहेगी। कहते हैं ना, शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें की जाती है ना, वो कुछ समय तक आपको फ़ायदा देंगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो आपको फ़ायदा नहीं दे पाएँगी। वो कभी न कभी धराशायी हो ही जाएँगी। तो अपने आप को ठीक रखो, अपने आप को सिखाओ, अपने आप को समझाओ। हमेशा सबके साथ सही व्यवहार करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। चलिए, यूँ मुस्कुराते हँसते रहिए, फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। तो ज़िंदगी में याद रखो, जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा ज़िंदगी में। तो हमेशा अच्छा करो, तो आपको लाइफ में अच्छा मिलेगा। आप अच्छा सोचोगे, लाइफ में आपको अच्छा ही मिलेगा। आप पॉजिटिव सोचोगे, लाइफ में आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। आप अगर नेगेटिव सोचना कर दोगे तो फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको नेगेटिविटी मिलेगी। तो अच्छा सोचो, अच्छा करो, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। हमेशा अपने आप को अच्छे लोगों के बीच में इन्वॉल्व करके रखो, जो जहाँ से आप चीज़ें सीख सकें ना, ऐसे लोगों के बीच में ज़रूर रहना शुरू करो। अपनी लाइफ को प्लान करो। लाइफ प्रॉपर तरीके से प्लान करके चलोगे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाओगे। धन्यवाद, नमस्कार। ये मुस्कुराते हंसते रहिए, फिर मुलाकात होगी।